मैं अनूप तिवारी, आप देख रहे हैं इस समय HN न्यूज। मैं इस समय आया हुआ हूँ ग्राम निबड़िया में, ग्राम पंचायत भगवानपुर कुंदन, और इसका ब्लॉक फरीदपुर है, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली। मैं आपको एक परिवार से मिलवाना चाहूंगा जो इनका बहुत ही कच्चा मकान बना हुआ है और इनको आवास नहीं मिला हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? जी, प्रेमपाल। अच्छा, तो आपको आवास नहीं मिला है? आवास नहीं मिला था। अच्छा, तो आपने प्रधान जी से कहा था? हाँ, प्रधान जी से कहा। प्रधान जी का क्या नाम है इस समय? जो है वो पुष्पेंद्र पाल। पुष्पेंद्र पाल। हाँ। अच्छा, तो आपने उनसे कहा तो क्या कहते हैं वो? तो ये कहते हैं बनवा देंगे। अच्छा, ऐसे ही कर देते हैं, मतलब टाला उटुली कर देते हैं। हाँ, अच्छा, इससे पहले अभी आप क्या बता रहे थे कि आपका कमरा में लिस्ट में नाम था? नाम था। हाँ, पिछली लिस्ट में जो प्रधानी हो गई उसमें नाम था, और इसमें जो है कटवा दिया गया। अच्छा, पिछली पंचवर्षीय वाली लिस्ट में आपका नाम था, लेकिन वो आपका नाम कटवा दिया गया। इनका कहना है कि जो पिछली प्रधानी में इनका नाम लिस्ट में था, लेकिन वो इनका कटवा दिया गया है। और मैं कैमरामैन कहूँगा दिखाइए, ये इनका यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है और ये कच्ची दीवारें हैं सब, और यहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये पूरी स्थिति जो है, यहाँ पर पूरा कच्चा मकान है, घास फूस के मकान में रह रहे हैं। ये फूस पड़ा हुआ है और फूस में ये रहते हैं, और ये पूरा सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इसमें अगर बरसात जब होती है तो पानी पूरी तरह से यहाँ पर सब भर जाता है। जी, और क्या आपको शौचालय मिला है? शौचालय भी नहीं मिला था। शौचालय भी नहीं मिला इनको? शौचालय भी नहीं मिला है। तो आपने शौचालय के लिए कहा तो क्या प्रधान जी? कहा था तो कागज ले गए। हाँ। कम से कम 8-10 बार कागज गए। अच्छा, लेकिन आया नहीं। 8-10 बार कागज जा चुके हैं आपके, और आपका शौचालय नहीं आया? शौचालय नहीं। अच्छा, राशन कार्ड मिलता है? राशन कार्ड मिलता है। तीन यूनिट कटे हुए हैं। अच्छा, तो कितना गल्ला मिलता है आपको? 20 किलो। कितने यूनिट है? 4 यूनिट। 3 यूनिट कटे हुए हैं। कटे हुए क्यों हैं? तो पता नहीं, हमने सही भी करवाए थे वो। तो मतलब आपके 3 यूनिट कटे थे? हाँ, पहले यूनिट थे 6। हाँ। तभी एक ये लड़की का नहीं था बड़े बारीक। हाँ। वो समरवाया हमने। हाँ। तभी वो कट गए सब। अच्छा, 3 यूनिट कट गए। एक ये तो उसका बढ़ गया। हाँ। लेकिन हमारा कट गया, एक इसका छोटी वाली का, एक इससे बड़ी वाली। 3 बच्चों का। तो आपने कहा नहीं ये क्यों, कैसे कट गया? कहा तो साहब, प्रधान जी से क्या कहते हैं वो? प्रधान जी से भी कहा, उन्होंने भी कहा, कोटेदार से उनके लिए वो भी नहीं, कापी भी। अच्छा, पता नहीं बता रहा है। अभी सुबह इनके 3 यूनिट कट गए हैं, और जबकि इनके कितने यूनिट हैं आपके? 7 यूनिट में इस समय गल्ला आपको कितने यूनिट का? 4 यूनिट का। 4 यूनिट का गल्ला मिल रहा है, 3 यूनिट के इनके कटवा दिए गए हैं। जी, ये स्थिति है, और ये दीवारें हैं, और ये कच्ची पड़ी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए, ये पन्नी पड़ी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से बहुत ही स्थिति खराब है, और इस पन्नी में ही अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं। इनको आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है। मुझको नहीं मिला है। अच्छा, तो आपने लैट्रिन के लिए, शौचालय के लिए कहा था? क्या कहते हैं? हाँ, 3-4 बार कागज दिए हैं, लेकिन लैट्रिन नहीं आई हमारी। और मैंने पैसा भी 2-3 बार पैसा भी दिए हैं। पैसा भी दिए? पैसे दिए। तो कितने रुपए दिए? कभी 10 ले गए, कभी 20 ले गए, ऐसे लेके गए। अच्छा, 2-3 बार मैंने दिए, उनको दिए थे कर्मचारी लोगों को। तो आप लोग शौचालय के लिए कहाँ बाहर जाती हैं? बाहर जाते हैं। बताइए, आज के परिवेश में ये स्थिति है यहाँ पर, ये निबड़िया गांव की, जो यहाँ पर आज भी लोग खेतों में लैट्रिन शौचालय के लिए जाते हैं, जो इनके यहाँ पर इस समय बनी हुई नहीं है। ग्राम प्रधानों का ये हाल है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज के परिवेश में, जबकि हर घर शौचालय का हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा संकल्प है, और उसमें करने में पूरी तरह निर्वाह है, कार्यकाल वो अपना निभा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रधानों की ये देख रेख में ये स्थिति है कि यहाँ पर शौचालय भी लोगों को नसीब नहीं हो रहे हैं, जो आज भी ये खेतों में ही शौचालय जा रहे हैं। निबड़िया भगवानपुर कुंदन में मैं आपको एक और परिवार से मिलवाना चाहूंगा। जी, माता जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। अच्छा माता जी, आपको यहाँ पर आवास नहीं मिला है? नहीं। तो आपने प्रधान जी से कहा था? प्रधान जी से कही, बानो बनने ना देते कोई। अच्छा, क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी लिखा तो दूसरे प्रधान ही पहुँचे थे, बनने नहीं देते कोई। अच्छा, तो पिछले प्रधान से भी कहा आपने? हाँ। प्रधान से भी कहा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुनते। अरे, शौचालय मिला है आपको? हाँ, एक बना लड़का को। अच्छा, और आपको राशन मिला है? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनीता देवी।
अच्छा, तो आपका ये आप ऐसे में ही रहती हैं? तो हाँ, बरसात हम होती ऐसे ही होगी? रहते हैं। हमारे देखो ये मकान है, इतना ही है, बिल्कुल कच्चा है। और इस बार बारिश हुई तो हम तो सब लोग एक खाट पर लेटे रहे, आराम से रोते रहे, लेटे लेटे। ये भी नहीं, प्रधान ने कभी नहीं सोचा। इतने देखो 22 साल हो गए शादी हुए, किसी ने ये नहीं सोचा चलो ये गरीब है तो इनका मकान बनवा दे। बताइए, प्रधान जी से आपने कहा तो क्या कहते हैं? क्या कह देते कि आप मजदूरी करके या ये करो वो करो, मेहनत मजदूरी करके बनवाओ। तो ये बताओ मुझे 200 रुपए की मजदूरी, बच्चे पढ़ाए लिखाए या काम करे, क्या क्या करे बताओ आप मुझे। जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये पन्नी पड़ी हुई है और यहाँ बरसात के मौसम में बारिश जब होती है तो पूरा घर ये भर जाता है। और इधर ये कुठिया, मैं दिखाना चाहूंगा, ये कुठिया जो है यहाँ पर ये लकड़ी का इन्होंने बल्ली लगा रखी है, बल्लियों से ये रोक रखा है। बच्चे भी यहाँ पर लेटने से असमर्थ है, यहाँ पर लेटने पर उनके जान का खतरा है। और यहाँ पर ये इनका चूल्हा रखा हुआ है और ये यहीं पर खाना बनाते हैं। और ये पन्नी पड़ी हुई है, पन्नी में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पूरा कच्चा मकान है, कच्ची दीवारें बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये स्थिति है, प्रधान यहाँ के बिल्कुल कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पिछले प्रधान से भी कहा और इस प्रधान से भी कहा, लेकिन कोई भी वो ये कहते हैं कि आप मजदूरी कर करके बना लो। इनका कहना है, बताइए 200-300 रुपए की मजदूरी में बच्चे पालना ही मुश्किल है और आवास किस तरह से बनवा पाएंगे ये लोग। और यहाँ पर कोई भी प्रधान इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है यहाँ पर, जबकि हमारे श्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हर घर आवास देने का संकल्प ले चुके हैं और जो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं घर घर पहुंचाने के लिए। जो यहाँ पर ग्राम प्रधानों की वजह से यहाँ पर पात्र लोगों को वो आवास नहीं मिल पा रहे। बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये खट्टा पड़ा हुआ है और जर्जर दीवारें हैं, ये बुरी तरह से पूरा टूटा हुआ है। और इस घर के अंदर ये पूरा कच्चा मकान बना हुआ है और यहाँ पर ये छप्पर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनका आवास नहीं मिला इन्हें। जी, क्या नाम है आपका? जी, संजीव कुमार। तो आपको आवास नहीं मिला है? नहीं मिला जी। तो आपने प्रधान जी से कहा था? कहा था। प्रधान जी क्या कहते हैं? पिछले प्रधान से भी कहा था कि आ जाएगा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया कि नाम लिस्ट में डाल दिया है, जो है वो है। अच्छा। इनके पास गए, बोले अभी कोई तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में। अच्छा, ये बोल रहे। नहीं तो नाम तो आप डालेंगे, कहना कि तब पड़ेगा। कहा था सर मैंने। हाँ हाँ। तो बोल रहे तो अभी तो कुछ नहीं होगा कि ये सरकार में अभी कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी कोई काम नहीं हो रहा है कि जी है वो। शौचालय मिला है आपको? शौचालय मिला। अच्छा, राशन मिलता है? राशन मिलता। जी, यहाँ पर ये कच्चे मकान में ही अपना ये रह रहे हैं और ऐसे में ही गुजारा कर रहे हैं। आवास के लिए यहाँ के प्रधान जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। भगवानपुर कुंदन में मैं एक और परिवार से आपको मिलवाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये पूरा कच्चा है, कच्चा मकान बना हुआ है और इसी में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू का। तो आपने आवास नहीं मिला आपको? जी नहीं। आपने प्रधान जी से कहा था? कहा था। क्या कहते हैं प्रधान जी? कागज ले जाते हैं, 2-3 बार कागज जमा हो गए लेकिन आया नहीं। 2-3 बार कागज जमा हो गए और फिर भी अभी तक आया नहीं। पिछली बार भी कहीं प्रधान ने भी नहीं कुछ सुना? नहीं। अच्छा, तो क्या नाम है प्रधान जी का? अभी वर्तमान में तो वो आए पुष्पेंद्र सिंह। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं? वो अभी तक आए नहीं। अच्छा, वो इधर कभी देखने नहीं आए? अच्छा, वो इधर आते ही नहीं कभी आप लोगों से हालचाल पूछने की आपकी क्या स्थिति है? कुछ देखने नहीं आते हैं? अच्छा, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये इनका कच्चा मकान है और ये यहाँ पर ये चूल्हा इनका रखा हुआ है। इसी चूल्हे पर अब ये अपना खाना बनाते हैं और ये घास फूस का ये छप्पर डाल रखा है इन्होंने। ऊपर दिखाइए, ये घास फूस का छप्पर डाल रखा है। बरसात होती होगी तो ये चूता होगा जी। अच्छा, तो ये बरसात में सब भर जाता है यहाँ पानी। आपको आवास नहीं मिला है? यहाँ पर ये पूरी तरह से बरसात में ये पानी में भर जाता है और उनको आवास नहीं मिला। मैं आपको एक निवड़िया गांव में एक और परिवार से मिलवाना चाहूँगा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये घास फूस का मकान बना हुआ है, ये झोपड़ी पड़ी हुई है और इसी में ये भी इनका छप्पर पड़ा हुआ है और उनको आवास नहीं मिला है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपका आवास नहीं मिला है? नहीं। शौचालय मिला है आपको? हाँ, शौचालय है। अच्छा, तो आपने प्रधान जी से कहा था? प्रधान जी से हाँ कही थी। तो क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी का घर वाले गए थे कहने के लिए। हाँ, कोई सुनवाई नहीं करते? नहीं। अच्छा, तो पिछले प्रधान से भी कहा होगा, इस प्रधान से भी कहा, कोई हाँ, सुनवाई पिछले नहीं? बार से कही थी, अब जी अभी भाई से कही है।
अच्छा, तो ये बरसात होती है तो ये पानी चूता होगा? हाँ सब चुए तो जब फिर कच्चो है तो वो चुएगा तो आएगा। तो बहुत दिक्कत होती होगी, रात में रात भर बैठना पड़ता हाँ होगा। हाँ दिक्कत हो। ये बरसात के महीने में ये पूरा बरसात के पानी से ये पूरा घर चूता है। और यहाँ पर इन्होंने प्रधान जी से भी कहा, लेकिन पिछले प्रधान से भी कहा, इन वर्तमान प्रधान से भी कहा, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं है। ये कच्चे मकान में ही अपना जीवन यापन कर रही है। जी नाम है आपका? रिंकी। तो आपको आवास नहीं मिला है? नहीं अच्छा, प्रधान जी से आपने कहा था? कहा था। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी का कहते हैं आ जाएगा। अच्छा, तो पिछले प्रधान से भी कहा था आपने? हाँ तो पिछली बार भी नहीं बना? नाम आया था, पता नहीं फिर बना नहीं कर। अच्छा, लिस्ट में नाम आया था आपका? हाँ। तो फिर वो कमरा अब लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं। इनका पहले लिस्ट में नाम आया था, लेकिन वो लिस्ट का नाम इनका कटवा दिया गया। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कच्ची झोपड़ी इन्होंने डाल रखी है। इनके पास दरवाज़ा भी नहीं है, खुला है चारों तरफ, कोई भी जीव जंतु कहीं से भी कोई आ सकता है। और यहाँ पर ये पूरा खुला हुआ है, ऐसे भी अपना जीवन यापन कर रही हैं। और यहाँ पर ये इनके कपड़े टंगे हुए हैं और ऐसे इन्होंने झोपड़ी पे ही ये कपड़े टांग रखे हैं, यहीं पर ये रहती हैं और इसी कंडीशन में ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। और ये इनका चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पर ये भोजन बनाती हैं। ये इनका चूल्हा रखा हुआ है और यहीं पर ये भोजन बनाती हैं। और यहाँ की दीवारें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इन्होंने टटिया लगा रखी है और टटियों में ही रह के अपना जीवन यापन कर रही है। ये पूरा कच्चा है, ऊपर मतलब कच्चा क्या, झोपड़ी घास फूस का बना हुआ मकान है। और ये स्थिति है। यहाँ के प्रधान जी कोई भी आवास के लिए इन्होंने कहा, इनका पिछले पंचवर्षीय में लिस्ट में नाम था, लेकिन इस बार इनका फिर नाम कटवा दिया गया है और इनको आवास नहीं मिला है। जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरी तरह से खुला हुआ है, चारों तरफ से, चारों तरफ खुला हुआ है। इनका कोई दरवाज़ा भी नहीं है। ये क्या नाम है आपका? अच्छा, आप भी यहीं रहती हो? तो आप आवास नहीं मिला आपको भी? नहीं। तो ये बरसात होगी, कैसे आप रह लेती हो? बरसात होती होगी तो ये सब पानी चूता होगा, तो रात भर आपको बैठना पड़ता होगा। बताइए, यहाँ पर जब बारिश होती है तो सारा पानी भर जाता है, यहाँ पे सारा पानी यहाँ पर भर जाता है। और ये ऐसे में ही अपना ये जीवन यापन करती है, घास फूस के मकान में ही रह रही है। और हर घर आवास का ये संकल्प हमारी सरकार की लुटिया डुबाने में लगे हैं। यहाँ के प्रधान निवड़िया भगवानपुर कुंदन गांव के प्रधान जो हैं, सरकार की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं कि ये स्थिति है यहाँ पर कि लोगों को जीवन यापन करने की स्थिति तक नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से जर्जर झोपड़ी और घास फूस की मकान में अपना जीवन यापन कर रही है। निवड़िया भगवानपुर कुंदन से ये घास फूस का मकान बना हुआ है। ये इन्होंने पतेल का, जिसको गांव में बोलते हैं पतेल से, ये इन्होंने झोपड़ी बना रखी है। और यहाँ पर ये अपना भोजन बना रहे हैं यहाँ पर, और ये भोजन बना रहे हैं। और ये टीन सेट पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये रहते हैं। जी क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपको आवास नहीं मिला? नहीं, आपने प्रधान से कहा था? प्रधान से कहा तो हाँ, तो प्रधान क्या कहते हैं? नाम तो था, कटवा दिया नाम। अच्छा, आपका लिस्ट में नाम था, नाम कटवा दिया। यहाँ पर ये धांधली चल रही है कि इनका लिस्ट में नाम होने के बावजूद इनका नाम कटवा दिया गया है। ये स्थिति है यहाँ पर। ये निवड़िया भगवानपुर कुंदन गांव की मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति है। यहाँ पर झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। यहाँ पर टीन सेट भी इनका अच्छा नहीं है, मतलब पूरा घुना हुआ है। बरसात के महीने में यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है। और यहाँ पर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये कंडीशन है। यहाँ पर दीवारें भी सुरक्षित नहीं है, पूरा टूटा पड़ा हुआ है। और यहाँ का प्रधान कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये स्थिति है यहाँ पर, जो बेचारे अपनी गरीबी रेखा के नीचे स्तर से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जो यहाँ पर पूरी तरह से बेचारे महागरीब की कंडीशन में इनकी जिंदगी यापन हो रही, जीवन यापन कर रहे हैं। जो बरसात के महीने में यहीं पर इनका जानवर बन रहे हैं, यहीं पर ये इनका खाना बन रहा है वो, और यहीं पर ये रहते हैं। इनको पास में आवास कमरा नहीं है कि जो अपना परिवार का सही पालन पोषण कर सके। बढ़िया भगवानपुर कुंदन में मैं आपको एक और परिवार से मिलवाना चाहूँगा। जी क्या नाम है आपका? मान सिंह। तो यहाँ पर आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। प्रधान जी से कहा था? कहा था। क्या कहते हैं वो? नाम था, नाम कटवा दिया, बनवा देंगे, तब लोग नाम कट गया। अच्छा, तो आपका लिस्ट में नाम था, नाम कटवा दिया गया? हाँ, लिस्ट में नाम था। इनका नाम लिस्ट में था, लेकिन नाम कटवा दिया गया। ये प्रधान जी का यहाँ पर ये चल रहा है धांधली। ये पन्नी पड़ी हुई है,
और ये कच्चे में ही, ये कच्चा मकान है, यहीं पर ये खाना बनाते हैं और पूरा टूटा पड़ा हुआ है। बरसात के महीने में ये पूरा भर जाता है पानी में और ये सब चुचुराती है। टीन पड़ी हुई है, ये कच्चा है सब अंदर। पन्नी डालते ऊपर जाके ऐसी स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी प्रधान की सुनवाई कोई नहीं सुन रहा है। आपको शौचालय मिला है? शौचालय तो मिला है। अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। अच्छा, आवास के लिए आपने पिछले प्रधान से भी कहा, इस बार भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 3 प्रधान ही निकल गई साहब। 3 प्रधानी निकल गई और उनको आवास नहीं मिला है। भगवानपुर कुंदन में मैं आपको एक और परिवार से मिलवाना चाहूँगा। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये घास फूस का मकान बना हुआ है, इन्होंने कट्टों का और ये टटिया लगा रखी है और ऐसे में ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। इनका आवास नहीं आया हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? तो आपका आवास नहीं मिला है आपको? जी नहीं। आपने ग्राम प्रधान से कहा था? कहा तो था, वो वादा कर देते हैं फिर बाद में कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, इससे पहले प्रधान से भी कहा होगा आपने? जी, कुछ सुनवाई नहीं करी। अच्छा, तो आपके जो इस समय प्रधान जी का क्या नाम है? इस समय पुष्पेंद्र पाल। अच्छा, तो उनसे कहा आपने? उन्होंने भी कहा था कि हम आएंगे, आप हमें प्रधानी जिताओ सब लोग मिलके हाँ। और हम बनवाएंगे आपका कमरा, लेकिन नहीं, उनसे भी कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, उन्होंने मतलब पिछले प्रधान से भी इन्होंने कहा और इस वर्तमान प्रधान से भी कहा, लेकिन इनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो बेचारी इस स्थिति में, बरसात के महीने में तो ये पानी भर जाता होगा। हाँ जी, हाँ, सारे में पूरे में आप देख लीजिए, पूरे में पानी चूता है चारों तरफ से पानी चूता है। ये इनका चूल्हा रखा हुआ है, यहीं पे खाना बनाती है। ये पन्नी पड़ी हुई है और इसी में ये अपना पूरा जीवन यापन कर रही है। ये कपड़े पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। कोई भी प्रधान की किसी प्रकार की, ना पिछली पंचवर्षीय में ना इस पंचवर्षीय में कोई इनकी सुनवाई नहीं है। ये इसी घास फूस के मकान में अपना जीवन यापन कर रही है। एक और बात बताना चाहूँगा कि निवड़िया भगवानपुर कुंदन की, जो यहाँ पर ये ग्रामवासी हमारे साथ आए हुए हैं, ये लोग यहाँ पर ये शमशान भूमि की जगह है। जो यहाँ पर ये जो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, ये सारी जगह जो है वो शमशान भूमि की है और इधर भी यहाँ से वहाँ तक ये सारी जगह शमशान भूमि की ग्रामवासी लोग बता रहे हैं। और ग्रामवासी लोग बता रहे हैं कि ये जगह यहाँ पर शमशान घाट की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ पर नल लगा है, ना यहाँ पर टीन सेट पड़ा है। जो ये लोग अगर बरसात के समय पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाने के लिए ये फतेहगंज पूर्वी लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जलाने की, उनकी वहाँ पर अंत्येष्टि की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? अनुभव प्रकाश जी, क्या समस्या है इनके लिए आपकी? समस्या साहब ये शमशान भूमि की है। हाँ। यहाँ जलाने की कोई व्यवस्था बरसात के महीने में नहीं होती है। अच्छा, तो हम लोग बैकुंठ नदी के किनारे फतेहगंज पूर्वी वहाँ ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वैसे यहीं पर कराते हो अंत्येष्टि? अगर बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होती है, जो जगह खाली मिलती है, हाँ। कूलों वालों से कहो तो वो झगड़ा करते हैं। हाँ। जो उबले तबे हाँ, ये कंडे थोप रखे हैं, ये कंडे थोप रहे हैं, यहाँ पे कूड़ा डाल रखा है। अगर खाली कहो वही करने को, हाँ। तो वो झगड़ा करने को तैयार होते हैं। अच्छा। जो खाली जगह मिलती भी है तो उसमें अंत्येष्टि कर देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बरसात के महीनों में बहुत ही दिक्कत होती है। हम लोगों को फतेहगंज पूर्वी के किनारे पर बैकुंठ नदी है, वहाँ पर शमशान भूमि बनी हुई है, वहाँ पर ले जाते हैं। अच्छा, आपने ग्राम प्रधान से कहा था इस चीज को? ऐसे तो कई प्रधान चले गए और वर्तमान प्रधान भी हैं, लेकिन इस समस्या का हल किसी ने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर विधायक नेता भी किसी ने कुछ नहीं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं किया। ये तो भूमि आप देख ही रहे हैं कैमरे से। जी, क्या नाम है आपका? मनन लाल। अच्छा, तो यहाँ पर ये शमशान भूमि की जगह है जी, तो यहाँ पर अंत्येष्टि के लिए जब बरसात होती है तो फिर यहाँ पर नहीं फतेहगंज ले जाने होता है। अच्छा, यहाँ पर नल वगैरह भी नहीं है? कोई चीज़ नहीं, यहाँ टीन सेट भी नहीं पड़ा हुआ है। इसी प्रकार की यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है जिससे कि ये कहा जा सके कि ये शमशान भूमि है, जबकि यहाँ पर ये शमशान भूमि की ही जगह छोड़ी गई है। और यहाँ पर ये कंडे थोप रहे हैं, ये कंडे इन्होंने ग्रामवासियों ने कंडे थोपना शुरू कर दिया है, बठिया लगाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर ये कूड़ा लकड़ी वगैरह डालना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ग्राम प्रधान ने और विधायक जी, नेताजी, किसी ने भी इस विषय के बारे में कभी
कोई बात का जिक्र नहीं हुआ है। जो बेचारे ग्रामवासी लोग यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, ये सारे ग्रामवासी लोग खड़े हुए हैं, ये सारे लोग पीड़ित हैं। और ये बरसात के महीने में ये बेचारे फतेहगंज बैगुल नदी पर लेके जाते हैं, वहीं पर ये अंत्येष्टि करते हैं। और जब मौसम ठीक होता है तब तो यहीं पर ये जगह करके अपना कर लेते हैं। ना तो यहाँ पर नल बना हुआ है और ना यहाँ पर टीन सेट पड़ा हुआ है, कोई भी कुछ व्यवस्था नहीं है। जी क्या नाम है आपका? जी सर, तुलाराम। तो यहाँ पर शमशान घाट की यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है? जी सर, कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस विषय में आपने कहा था प्रधान लोगों से? और हाँ, प्रधान से भी कहा था। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? इस विषय के बारे में कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। तो बरसात के समय पे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बरसात के समय पर बहुत अधिक समस्या रहती है, क्योंकि अंत्येष्टि जो है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बरसात होती है। सही बात है, खुला आसमान है, कोई जगह नहीं है। अच्छा, नल भी नहीं लगा यहाँ पे? नल भी नहीं, कोई भी समस्या, कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ना नल है, ना यहाँ पर टीन सेट है, कोई भी समस्या नहीं है।